गीता जी निकाल लीजिए सभी लोग। गीता जी का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 16-17, 16 and 17। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। एक श्लोक और साथ में ले लेते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। एक श्लोक और इसी से जुड़ा हुआ है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कल एक चक्र बताया। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से सबका जीवन होता है। यज्ञ कहते हैं अपने अपने कर्तव्य कर्म को करना। कर्तव्य कर्म का निर्धारण वेद से होता है। वेद परमात्मा की वाणी है। वेद के अनुसार जीवन जीना यह यज्ञ करना कहलाता है। भगवान कहते हैं देवताओं को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करके यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो खाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आज के श्लोक में कहते हैं जो इस प्रकार बताए हुए मेरे मार्ग पे नहीं चलता, यानी यज्ञ में कर्म नहीं करता, देवताओं को माता पिता को उनका हिस्सा देकर यज्ञ से बचा हुआ अन्न नहीं खाता, संपत्ति का 10वां हिस्सा धर्म में दान नहीं करता, तो वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भगवान कहते हो जीता क्यों? पृथ्वी का भार है वो, जो केवल अपने पेट के लिए खाता है, अपने पेट के लिए कमाता है, जो अपने और अपनों के लिए जीता है। भगवान कह रहे हैं
वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, उसे इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। और जो मेरे इस मत के अनुसार चलता है वह परम गति प्राप्त करता है। भगवान जगह जगह पर भक्तों के लिए प्रतिज्ञाएं भी करते हैं कि जो मेरे मत के अनुसार चलेगा उस भक्त की रक्षा मैं करूंगा, अपने भक्त को जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। जैसे मां की दृष्टि अपने छोटे शिशु पर होती है, वैसे ही मैं अपने भक्त पर सदा दृष्टि रखूंगा, उसकी हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करूंगा, हर प्रकार से उसका भरण पोषण करूंगा। ये प्रतिज्ञा भी जगह जगह भगवान ने गीता जी में की है और जगह जगह हमें सावधान भी किया है, हमें डांटा फटकारा भी है, बड़ी कठोर बातें भी कही हैं। कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए हुए इस क्रम के अनुसार जो नहीं चलता, जो नहीं जीता, मनमाना जीवन जीता है, केवल भोग के लिए जीवन जीता है, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला। हम यज्ञ क्यों नहीं करते? यज्ञ से बचा हुआ अन्न क्यों नहीं स्वीकार करते? केवल अपने और अपनों के लिए क्यों जीते हैं? क्योंकि हम इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं। इंद्रियों के जो अपने अपने भोग हैं, हम उनमें आसक्त होकर उसे ही सबसे बड़ा सुख मान बैठे। आंखों से अच्छा देखना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है, कानों से अच्छा सुनाई पड़ना, अनुकूल सुनाई पड़ना ही सबसे बड़ा सुख है, जीवा से स्वाद लेना हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन का सुख है, अच्छा पहनना, अच्छा गद्दे पे सोना, अच्छी गाड़ी में घूमना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। शरीर इंद्रियों के सुख को ही जो सबसे बड़ा समझकर उसी की प्राप्ति में लगा हुआ है, इंद्रियों के भोग पूर्ति में लगा हुआ है, वह कभी भी यज्ञ में कर्म नहीं करता। क्योंकि इंद्रियां शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करती हैं। इंद्रियां वो दिखाना चाहती हैं जिसे देखने से शास्त्र मना करता है, कान वो सुनना चाहेंगे जिसे सुनने से शास्त्र मना करता है, जिह्वा वो खाना चाहेगी जो खाने से शास्त्र मना करता है। और इंद्रियों के शरीर के अधीन हुआ मनुष्य इन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, इसे ही सबसे बड़ा सुख मान बैठेगा। भगवान कहते हैं जो ऐसा है वह पापायु है, यानी उसको जो भी आयु मिली हुई है वो पाप की ही आयु है उसके पास, और वह पापात्मा इस पृथ्वी का बोझ है। भगवान कहते हैं वह व्यर्थ ही जीता है, उसका तो मर जाना अच्छा है, इस पृथ्वी से चले जाना अच्छा है। इतनी कठोर बात कहने के बाद पुनः भगवान कहते हैं लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसने यह जान लिया कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, देखना आंखों का काम है, आंखों के देखने से मैं नहीं देखता, सुनना कान का काम है, कानों के सुनने से मैं नहीं सुनता, भूख प्यास शरीर को लगती है, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, भूख लगने से शरीर भोजन करता है, प्यास लगने से शरीर जल पीता है। मैं शरीर से अलग हूं, शरीर की क्रियाओं से अलग हूं, शरीर की अवस्थाओं से अलग हूं, मैं आत्मा हूं। और जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, स्वयं को जानकर आत्म आनंद जो उसे मिला हुआ है भीतर का, उस आत्मा के आनंद में ही जो तृप्त है, संतुष्ट है, पूर्ण है, कहते हैं उसे कोई कर्तव्य नहीं है। उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं है कि वो यज्ञ करे ना करे, वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे ना करे, उसको इसका फिर कोई दोष नहीं लगता, ना इसकी कोई आवश्यकता है उसे। सबसे श्रेष्ठ भगवान ने बताया आत्मा से आत्मा में रमण करना, आत्मा में तृप्त होना, आत्मा में संतुष्ट होना, यानी आत्मा को जानकर आत्म स्वरूप में रहना, शरीर से अलग होकर अपने को आत्मा जानना और सदा उसमें स्थित रहना। भगवान कहते हैं यही सबसे श्रेष्ठ है। और जो इसमें लगा हुआ है, जिसने इसको प्राप्त कर लिया या इसे जान लिया, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक ही है कि वह आत्मा में रमण करे।
उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, फिर उसका कर्म करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता कि वह कर्म क्यों करे, और न कर्मों के न करने में वो ये भी नहीं कहता कि मैं कर्म नहीं करूंगा और ये भी नहीं कहता कि मैं करूंगा। अद्भुत बात कहा भगवान ने, जो आत्मज्ञानी है वो ये भी नहीं कहता कि मैं कर्म करूंगा और ये भी नहीं कहता कि मैं कर्म नहीं करूंगा। सहज स्वाभाविक जो परिस्थिति बन गई, भगवान की प्रेरणा से जो हृदय में आता है वह कर्म वो उससे हो जाता है, वो करता नहीं है। न मना करता है कर्म करने से कि ये नहीं करूंगा, ना उसको करता है अपनी रुचि से। अभी हमारे साथ क्या है, हमको जो अच्छा लगता है वो हम अपनी रुचि के अनुसार कर्म करते हैं, और जो हमें पसंद नहीं है वो कर्म हम नहीं करते हैं। लेकिन भगवान का कहना है आत्मज्ञानी को न कर्म करने की इच्छा होती है क्योंकि उसकी कोई रुचि नहीं है, कुछ उसे प्राप्त करना नहीं है, न तो कर्म न करने के पीछे उसका कोई भाव होता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि उसे कुछ अप्रिय है ही नहीं, नापसंद उसे कुछ है ही नहीं। न तो कुछ पसंद है, न कुछ नापसंद है, न कुछ प्रिय है, न कुछ अप्रिय है। हाँ, स्वाभाविक विधान के अनुसार, भगवान की प्रेरणा के अनुसार जो परिस्थिति बन जाती है, उस परिस्थिति के अनुसार वो कर्म कर देता है, हो जाता है, उसे करता है ऐसा भी नहीं कह सकते। उसके द्वारा सृष्टि विधान परमात्मा करा लेता है, वो हो जाता है उससे। उसकी उसमें कोई आसक्ति नहीं होती, कोई रुचि नहीं होती, ना तो उस कर्म को न करने का कोई भाव होता है, न द्वेष होता है, न करने में रुचि होती है, सहज स्थिति होती है। जो हो रहा है शरीर से, ब्रह्म की प्रेरणा से, विधान के अनुसार वो उसके द्वारा होने देता है शरीर से, और उस होने में भी अपने को अलग देखता है। भगवान की प्रेरणा से, विधान की इच्छा से जो भी कर्म होते हैं उसे वो होने देता है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करता। उस होते हुए कर्म को भी वो देखता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, विधान में जो निश्चित है उस निश्चित के अनुसार शरीर से कर्म हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। संपूर्ण प्राणियों में उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता। संसार के किसी भी प्राणी से उसका कोई स्वार्थ नहीं रह जाता। देखो, हम कर्म उसके लिए करते हैं जिसके प्रति हमारा स्वार्थ होता है, और जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम उसके लिए क्यों कर्म करने जाएं? तो भगवान का कहना है जगत में उसका किसी से कोई स्वार्थ रहता ही नहीं। जब स्वार्थ नहीं है तो वो कर्म करने के लिए बंधा भी नहीं है कि हमें कर्म करना ही है। स्वार्थ तो तब न रहे जब उसको कुछ चाहिए। जब आत्मा को जान लिया, स्वयं को प्राप्त कर लिया, आत्मानंद उसे मिल गया, शरीर भाव से अलग हो गया, ब्रह्मानंद की अनुभूति कर लिया, परम आनंद परम सुख को भीतर में उसने प्राप्त कर लिया, फिर उसका शरीर के सुख से कुछ लेना देना है ही नहीं, शरीर के दुख से कोई लेना देना, तो उसका कोई स्वार्थ है ही नहीं। स्वार्थ हो तब तो कर्म करे, जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई स्वार्थ ही नहीं, तो क्यों कर्म करे? संसार के किसी भी प्राणी से उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता, उसे कोई कुछ चाहिए ही नहीं होता, कोई इच्छा ही नहीं होती, इसलिए वह निस्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ हो जाता है तो वो फिर कर्म करे ना करे उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती, सहज हो रहा है, विधान के अनुसार जो हो रहा है। भगवान कहते हैं इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि तुझे कोई कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता ना हो, आत्मा को तो जान ले और आत्मा को जानकर उसी में रमण कर, उसी में तृप्त हो जा, शरीर भाव से मुक्त हो जा। आत्मज्ञानी बनने के लिए, आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, आसक्ति यानी लगाव से रहित होकर, मेरा मानना छोड़कर कर्तव्य को भली भांति करता रहे। जो भी शास्त्र के अनुसार कर्तव्य मिला है उसे करता रहे। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अंत में भगवान ने घोषणा कर दी कि आत्मज्ञान की स्थिति को या परमात्मा को यदि मनुष्य एक चीज छोड़ करके अपना कर्तव्य कर्म करे, यह ध्यान रखे कि शास्त्र के अनुसार कर्म करे, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर्तव्य कर्म न करे, शास्त्र के अनुसार कर्म आसक्ति रहित होकर करे, यानी लगाव रहित होकर, मेरा मानना छोड़कर करे, तो सिर्फ एक सूत्र धारण करने से वह जो कर्म कर रहा है
उस कर्तव्य कर्म को करता हुआ ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवत साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार कर्म के द्वारा अध्यात्म कैसे प्राप्त हो, आत्मज्ञान कैसे मिले, इसका स्वरूप भगवान ने गीता जी के इन श्लोकों में बताया। किसे कर्तव्य कर्म करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, यह भी बताया कि जिसे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जिसने अभी आत्मा को नहीं जाना है, उसके लिए कर्तव्य कर्म है, उसे कर्तव्य करना चाहिए। उसे माता पिता के प्रति भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए, उसे समाज के प्रति भी कर्तव्य कर्म करना, सबके लिए अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, यज्ञमय कर्म करना चाहिए। लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो गया, अब उसके लिए कोई कर्म नहीं है, वो कर्म करे न करे उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो आत्मज्ञानी है उसके लिए तो कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो शास्त्र के अनुसार एक चीज त्याग कर, वो है आसक्ति। आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म करे तो उसके द्वारा वह कर्म करते हुए घर में रहकर भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ने हम सभी को संदेश रूप उपदेश ही नहीं बल्कि आदेश भी दिया, डांट फटकार भी लगाई कि जो यज्ञमय कर्म नहीं करता, आत्मज्ञान तो हुआ नहीं और कर्तव्य कर्म भी नहीं करता, यज्ञमय कर्म भी नहीं करता, देवताओं को उनका हिस्सा नहीं देता, माता पिता को खिलाकर नहीं खाता, माता पिता की सेवा नहीं करता, गाय की गुरु की सेवा नहीं करता, यज्ञ से बचे हुए अन्न को नहीं खाता, शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करता, कहते हैं वो पृथ्वी का बोझ है, वह पापात्मा है। एक तरफ ये डांट फटकार लगाई, दूसरी तरफ यह बताया कि अपने कर्तव्य कर्म को शास्त्र के अनुसार प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हुए भी आत्मज्ञान पाया जा सकता है। और तीसरी बात कही, जो आत्मज्ञानी है, जिसने आत्मा को जान लिया, जो आत्मा में ही तृप्त है, रमण करता है, उसके लिए जगत में कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, वह आत्मा में ही रमण करता रहे और शरीर भाव से ऊपर उठ जाए। ये आज के इन श्लोकों का सार है जिसे सभी को विचार करना चाहिए। आप सभी का मंगल हो। बोलिए गीता माता की जय।